अभी अभी अवधि वाणी के हिमांशु श्रीवास्तव जी हमसे मिले हैं और इनसे कुछ में उत्सुकता मेरी जगी है कि क्या ये करते हैं, क्या कैसे कवरेज करते हैं, कहाँ कहाँ घूमे हैं। तो मैं चाहता हूँ हिमांशु जी से बात करना। हिमांशु जी, आप बताइए कि आप इतने दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले, कैसा लगा आपको? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करता हूँ जी। हमारी संस्कृति है कि सभी अपने वरिष्ठ जनों को सादर प्रणाम और जय सिया राम। जय सिया राम। हमेशा से इच्छा रही है कि हम देश दुनिया में जाएं और संस्कृति को आगे बढ़ाएं, भाषा के लिए काम किया जाए, साहित्य के लिए काम किया जाए। जैसा कि आपने अभी पूछा कि दक्षिण भारत में कैसा लगा, तो इसका सीधा सा एक शब्द में तो जवाब हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता, सही बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस संस्कृति के बारे में हमें कुछ नहीं पता था, उस संस्कृति को मैं इतने करीब से देख रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छा लगा सर यहाँ आकर मुझे। अच्छा, एक बात बताइए, आप तो इस बार कितने जगह घूम के आए हैं? इस बार सर हम लोगों ने लगभग 8 स्पॉट हम लोगों ने टच किए। हम सुने कि आप रामेश्वरम भी गए हैं, धनुषकोटी भी आप आपका वीडियो मैंने देखा, तो धनुषकोटी का भी देखा, मदुरै का देखा। इतना जल्दी, इतना कम समय में कैसे घूम लिया? सर हम ये संभव हो सका बिकॉज ऑफ द प्लानिंग। हमारी जो यात्रा की प्लानिंग रही है वो बिल्कुल जबरदस्त रही है। और दूसरा जो इसका सक्सेस का जो की था वो था डिसिप्लिन जी। हमारी पूरी यात्रा डिसिप्लिन वे में चल रही है जी, जिस वजह से हम तय समय में, कम समय में बहुत ही व्यापक तरीके से अपनी यात्रा को कर पा रहे हैं। ठीक है, आपकी प्लानिंग कौन करते हैं, कौन इसके संयोजक हैं और मेट कौन है? मेट मतलब गार्जियन। और कितने दिनों पहले आपने प्लानिंग किया? जी, इस पूरे कार्यक्रम के जो कर्ता धर्ता है, वैसे तो मैं बता देना चाहता हूँ कि इस यात्रा में सभी सदस्य अपने आप में सब कुछ है, अपने आप में ही एक गार्जियन है। फिर भी अवध भारती संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर राम बहादुर मिश्र और अवधि संस्थान अमेठी के अध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर अर्जुन पांडे जी, इसके साथ ही साथ वही पांडे जी जो मोदी की तरह दिखते हैं। जी, डेफिनेटली आपने बिल्कुल सही कहा। कहीं भी हम पांडे सर के साथ में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि हिमांशु जी आप मोदी जी के साथ में हैं। अभी हमारे घर में भी चर्चा हो रही थी, मेरी मिसेज कह रही थी तो मोदी की तरह दिखते हैं। और डॉक्टर शिवम तिवारी का सानिध्य रहा, इस वजह से यह यात्रा बिल्कुल सुचारू ढंग से चल पा रही है सर जी। और बताएं, यात्रा का अनुभव बताएं, कहाँ पर आपको सबसे अच्छा कहाँ लगा? अगर मैं दिल से बात करूं, नहीं, मुंह देख के बात मत कीजिएगा, मुंह देख के बात मत कीजिएगा। बिल्कुल कैमरे मैं ये पूछता हूँ कि यहाँ क्या खामियां रही, सो बताइए, हम समझ गए। ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छा जवाब, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि अब तक की 1 हफ्ते से ज्यादा की यात्रा हम लोग की दक्षिण भारत में हो चुकी है जी, जिसमें मुझे प्रकृति की गोद तो हर जगह मिली, समुद्र का किनारा मिला, लेकिन अपनापन, अपना घर, अपने लोग, अपनी संस्कृति और अपनापन मुझे यहाँ आकर के, बेंगलोर में आकर के मिला। सब तो कहता है राही बदमाश है, फिर आप ये बात कैसे कहते हैं? हो सकता है बदमाश के लिए राही बदमाश हो, और होना भी चाहिए, टिट फॉर टैट बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए राही, हमारे लिए राह दिखाने वाले हैं, इसलिए मैं राही जी को पुनः सादर प्रणाम करता हूँ। जब से हम लोग रेलवे स्टेशन पर पहुंचे हैं, कोविड प्रोटोकॉल बहुत ही सख्ती से पालन किया जा रहा, वीकेंड लॉकडाउन था, रुकने की बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, लेकिन राही सर ने हमारे लिए, हमारी टीम के लिए उनका जो डेडिकेशन रहा है, जो समर्पण रहा है, वह बिल्कुल स्तुत्य रहा है। अगर आप न होते तो इस अनजाने शहर में, इस अनजाने नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहा जाता है कि शहरों में लोगों के पास सब कुछ होता है लेकिन समय नहीं होता है, लेकिन सर आपने और आपकी टीम ने, मैं तो प्रणाम करता हूँ मिसेस राही जी को, जिन्होंने, क्योंकि जो रेलगाड़ी होती है उसका जो इंजन होता है वो गृहस्थी संभालने वाली महिला होती है, उनका अगर सानिध्य मिलता है तो सुना है वो बहुत कड़क मिजाज की है। कड़क मिजाज बिल्कुल होना चाहिए। जैसे मैंने राही जी के लिए कहा कि अगर राही जी को कोई आग दिखाएगा तो मिसेज राही उसका राह, उसके राह की शूल बन जाएंगी। मैंने कुछ देर बात करी मिसेज राही जी से, बहुत ही अच्छा स्वभाव है उनका। ये मैं कैमरे पर या आउट ऑफ कैमरा और यहाँ बेंगलोर में या घर जाकर भी हमेशा कहूँगा कि मिसेज राही बिल्कुल, जब अगर आप उनसे प्यार से पेश आएंगे
तो वो आपको मातृत्व देंगी। और अगर आप उनसे तन करके बात करने की कोशिश की, आंख दिखाने की बात की, तो चंडी का रूप धारण करने में मिसेस राही कभी पीछे नहीं हटेंगी। और यह रूप मुझे बहुत अच्छा लगा, हमारी पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा। सुना है आपका चैनल भी है, कुछ चैनल के बारे में बताइए। हाँ सर, हम अवधी संस्कृति और भाषा को देश दुनिया में पहुंचाने के लिए अवधी बानी चैनल चला रहे हैं। अवधी बानी चैनल कितने दिनों से चला रहे हैं? ये लगभग, इसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है, बताइए। लास्ट ईयर जब जनता कर्फ्यू का आह्वान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने किया था, उस दिन हम लोग खाली बैठे हुए थे घर पर। तो मैं और मेरी सिस्टर, हम दोनों ने मिल करके सोचा कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जो कि ऐतिहासिक हो, देश दुनिया का नाम रोशन कर जाए। तो हमने अपनी संस्कृति और अपनी भाषा के लिए उस दिन एक वीडियो बनाया, और वो उस दिन से मुझे एक इंस्पिरेशन हुआ। मुझे लगा कि मैं संस्कृति के लिए काम करूं, और वो दिन है और आज का दिन है। आज लगभग 2 साल पूरे हो गए, लगभग 2 साल आपके हो गए, और मुझे बहुत प्यार और बहुत सम्मान मिला अवधी बानी पर काम करने की वजह से। आज मैं जो कुछ हूँ, मेरी जो भी पहचान है, हिमांशु श्रीवास्तव, भानु भैया के नाम से अवधी बानी पर सब लोग मुझे जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम की बोली बानी भाषा अवधी की वजह से है। मैं अवधी बानी को सादर प्रणाम करता हूँ, इस संस्कृति को सादर प्रणाम करता हूँ कि धन्य हो। मैं चाहता हूँ कि मैं भी यहाँ कुछ कवरेज कर आपको भेजूं, तो कैसा रहेगा? आप उसको चैनल पर चलाएंगे? ये सर मेरा परम सौभाग्य होगा कि बेंगलोर से, दक्षिण भारत से अगर कोई कवरेज अवधी बानी चैनल के लिए जाती है, तो ये अवधी बानी चैनल के लिए बड़े सौभाग्य की बात होगी कि आपके यहाँ से कवरेज वहाँ पर जा रही है, और मुझे दिखाने में बहुत खुशी होगी। चलिए, बहुत अच्छा लगा हिमांशु जी आपसे बात करके। मैं राहिराज बेंगलोर से कलश कर्मा फाउंडेशन से बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके सभी व्यूअर्स को मेरा सादर प्रणाम। पुनः जय सिया राम। जय सिया राम।